गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इज़ 27 है आज। यस 27 है, 27 ऑफ अगस्त 2022 और डे है आज सैटरडे। तो मैं जो वो कल परसों 2-3 दिनों से जो सोच रहा था कि एक वीडियो जो वो बनाई जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। QUADRATIC क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है इसको डिस्कस करेंगे, कैसे जो वो इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, कौन कौन से मेथड है जो आपको एग्जाम में जो पूछ सकता है। आपको बताइए कि टर्म 1 के जो वो एग्जाम आने वाले हैं, 10th क्लास बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, 15 से शायद आपके पेपर लग जाएंगे। तो आपको बताना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में, कितने रूट निकलते हैं, कैसे कैसे निकलते हैं, कौन कौन से मेथड हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो वो ज़्यादातर बात करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले की, लेकिन मैं जो वो यहाँ पे आपको बेसिक्स भी जो वो इसके बता दूंगा कि क्या क्या जो आपको और भी पूछा जा सकता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वो मैं यहाँ पे जनरल जो इक्वेशन है वो लिख लेता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c। क्योंकि इक्वेशन है तो इक्वल टू 0 लगा दिया। अगर पॉलिनोमियल होती तो यही होता, इक्वल टू नहीं होता। ठीक है, मतलब कि दो साइड नहीं होती, लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड। इसमें जो वो दो साइड होती है, इक्वेशन की बात हो रही है। और वहाँ पे अगर इक्वल टू मतलब दो साइड नहीं है तो पॉलिनोमियल बोलेंगे, और उसके जो वो निकलेंगे तो दो ही रूट, ठीक है, रूट नहीं बोलेंगे, फिर उनको उनको जीरोज बोलेंगे। ठीक है, बस इतना डिफरेंस है। एक्स की सबसे बड़ी पावर 2 है तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो मूल निकलते हैं, दो जीरोस निकलती है या दो रूट निकलते हैं। ऐसे आप इसको याद रखिए। पॉलिनोमियल होगा तो जीरोस बोलेंगे, शून्य को बोलेंगे, या इक्वेशन होगी तो हम लोग जो वो रूट बोल देंगे, मूल बोल देंगे। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है। 3 होगी सबसे बड़ी पावर तो वो क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगी, और उसके जो वो 3 रूट निकलेंगे। ठीक है, तो ये होगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको जो वो सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो वो कई सारे मेथड है। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस सी को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड जो वो आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं। सबसे पहले तो एक ये है कि आपने जो बीच वाली जो मिडिल टर्म है, ये है मिडिल टर्म, इसको जो वो आपने सेपरेट करना है, मतलब इसको ब्रेक करना है दो पार्ट में। ठीक है, वो दो पार्ट जो वो कैसे ब्रेक करेंगे, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके फैक्टर निकालना है। उन उन दो फैक्टर में से आपने देखना है कि किन दो फैक्टर को प्लस या माइनस करके बी जो वो बनाया जा सकता है, और ये बनेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेपरेटिंग मेथड। एक क्वेश्चन इससे भी डिस्कस करेंगे। एक हमारा मेथड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो वो मैंने जो एक वीडियो शेयर किया था आपके साथ, जिसमें मैं जो वो बोर्ड पे जो वो लिख रहा था, तो उस पर जो आप देख लीजिए, उसमें जो वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो वो पूरा डिस्कस किया हुआ एक क्वेश्चन, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। हालांकि उसमें आवाज़ क्लियर नहीं है क्योंकि मोबाइल जो वो काफ़ी दूर था, तो इससे जो वो मतलब कि वहाँ पे जो वो जो हमारा माइक था, माइक से जो अच्छे से मतलब माइक का यूज़ नहीं किया गया था, मोबाइल से जो वीडियो बनाई गई थी, तो इसलिए आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही थी। ठीक है, तो एक तो वो मेथड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला। एक मेथड है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, QUADRATIC क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले पर जो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं इसको हटा देता हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी क्वेश्चन बनता है, कई सारे एमसीक्यू बनते हैं, तो मैं इसको हटा करके एक क्वेश्चन जो लिखता हूँ, या पहले मैं फार्मूला लिख लेता हूँ। फार्मूला क्या है क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है देखिए। क्वाड्रेटिक फार्मूले से जो वो रूट निकालने का है, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² - 4ac। ठीक है, और इसके ऊपर अंडरूट है और नीचे है 2 × a है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब आपको होता है कि ABC लिखा हुआ है यहाँ पे, ए कहाँ से आया है। ठीक है, 4 तो हमारा कांस्टेंट नंबर है तो हमने लिखना ही है, लेकिन ABC। अब आप बोलेंगे कि दो रूट कैसे निकलेंगे, क्योंकि हम वो बात कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है, तो इससे तो दो रूट निकलना चाहिए, लेकिन ये तो एक ही वैल्यू दे रहा है, एक्स की वैल्यू। यहाँ पे देखिए आप बीच में प्लस माइनस है, मतलब एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। ठीक है, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तो दो रूट बड़े आराम से निकल जाएंगे। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन और है कि अगर ये वाला जो वो जीरो ही हो जाए, कहाँ चला गया, ये वाला अगर जीरो ही हो जाए, मतलब कि b² - 4ac, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे b² - 4ac। पहले तो आप याद रखिए कि अंडरूट के नीचे है, अंडरूट के नीचे जो माइनस में वैल्यू नहीं आ सकती, लेकिन कहीं गलती से माइनस हो गया तो क्या होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं डी इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट। डी जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसकी वैल्यू की। b² - 4ac जो होता है डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं विविक्तर। अब बात यह है कि अगर ये जीरो हो जाए, मतलब कि मतलब कि जो भी वैल्यू डाल करके इसका जीरो हो जाए, तो आप बोलेंगे कि ये तो जीरो बन जाएगा। फिर अगर ये गलती से जीरो हुआ तो यहाँ पे प्लस माइनस का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जीरो प्लस माइनस किया है तो कुछ भी प्लस माइनस नहीं किया, मतलब कि हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू बची, फिर कौन सी, -b/2a। अगर ये जीरो हुआ तो इसका मतलब है कि एक ही रूट निकलेगा। ठीक है, अगर एक ही रूट निकला तो निकलने तो दो चाहिए थे, तो हम लोग बोल देंगे जैसे एक रूट निकला 3 निकला तो दूसरा भी 3 ही होगा, मतलब कि सेम रूट होंगे।
तो क्वेश्चन पूछता है कि अगर डी जो वो 0 हो जाए तो सेम रूट होते हैं, रियल रूट होते हैं, सेम रियल रूट। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं कि अगर यहाँ पे जो वो a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, बी स्क्वेयर, मैं इसको कैसे मिटाऊँ अब, ठीक है, तो मैं पूरा ही मिटा देता हूँ, मैं फिर से लिख लूँगा, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac के ऊपर अंडरूट है, और यहाँ पे है नीचे 2a। ठीक है, मैंने बोला यहाँ पे, अच्छा ये अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac की जगह मैं अगर यहाँ पे डी रख देता हूँ, क्योंकि डी की वैल्यू हमें पता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac होती है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि डी जो वो 0 हो जाए तब तो दो सेम रूट रियल रूट निकलेंगे। ठीक है, अगर डी जो वो ग्रेटर देन 0 है तब बहुत अच्छी बात है, रियल रूट निकलेंगे, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन 0 ही तो होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो जो आप अंडरूट के साथ ही रूट बता दीजिए। ठीक है, एक बात ये है, अंडरूट के साथ ही लिखिए रूट को, बस खत्म बात। तो यहाँ पे बोलेंगे कि दो तो निकलेंगे बड़े आराम से, क्योंकि प्लस माइनस भी रहेगा, तो सेम, सॉरी सेम नहीं होंगे, दो रियल रूट होंगे, टू रियल रूट। ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट, क्योंकि अलग अलग होंगे तो डिस्टिंक्ट बोल दिया। अब बात करते हैं कि ये जो वो लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अब क्या होगा, 2। ठीक है, मैं फिर से लिख लेता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक है, आपको भी इस फार्मूले को बार बार लिखना चाहिए अगर आपको याद नहीं है। बी स्क्वेयर माइनस 4ac जो वो अगर माइनस में हुआ, क्योंकि अंडरूट के नीचे प्लस में ही होना चाहिए, अंडरूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसके अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। अगर गलती से डी जो वो माइनस बना, -1 बन गया, तो आपको पता है कि -1 के ऊपर अंडरूट होता है तो वो आयोटा बन जाता है। आयोटा का मतलब है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी का मतलब है रियल नंबर नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि अंडरूट के अंदर जब वो अगर माइनस आ गया, मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट अगर माइनस का कहीं बना गलती से, तो आप बोलेंगे कि रियल रूट तो नहीं हो सकते, तो आप बोल सकते हैं कि इमेजिनरी रूट होंगे, दो जो वो इमेजिनरी रूट होंगे, या आप बोलिए कि नो रियल रूट। ठीक है, तो ये आपको बातें पता होनी चाहिए थी। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसको कि हम इस फार्मूले से वो सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे छोटा छोटा करके लिख लेता हूँ, मैं इसको या तो छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। यस, तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा एक्स स्क्वेयर, एक क्वेश्चन लेते हैं, कुछ 3x माइनस 10, ये आपके एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन है, मुझे याद है, तो दिमाग में यही आया। ठीक है, सबसे पहले इसमें से अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो वो कंपेयर करूँ, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसे कंपेयर करूँ तो एक्स स्क्वेयर के साथ ए है, तो ए की वैल्यू जो वो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 है, तो ए आ गया 1। यहाँ पे बी जो वो एक्स के साथ है, तो यहाँ पे एक्स के साथ क्या है, -3 है, तो बी आ गया -3। और सी जो वो कुछ भी यहाँ पे कांस्टेंट है, सी का मतलब कांस्टेंट है, ठीक है, -10 है तो -10 ही लिखेंगे। तो ए हमारे पास बी सी आ चुका है। ठीक है, ए 1 है, बी -3 है, सी जो वो -10 है। अब सीधा मैं फार्मूले में जो पुट करने की कोशिश करूँगा इसको सीधे ही डायरेक्ट। ठीक है, तो मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, मुझे याद है कि ए बी सी क्या निकला है, आप याद रखिए, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर, अच्छा बी स्क्वेयर निकाल, डी जो पहले निकाल लेते हैं, बी स्क्वेयर में हम लोगों को इससे जो वो इसके रूट्स का जो वो नेचर पता लग जाएगी, कैसे रूट होंगे इसके। ठीक है, बी स्क्वेयर -4ac, बी जो वो हमारा निकला था -3, स्क्वायर आया तो -3 का कोई फायदा नहीं है, स्क्वायर भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव कर देती है माइनस को। 4ac, 4 मल्टीप्लाई बाई ए कितना है 1 था, सी कितना है -10 था। ठीक है, -10 है तो ब्रैकेट लगा लिया, 3 का स्क्वायर होता है 9, और यहाँ पे बन गया, अच्छा ये माइनस माइनस क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 4 जार 40 हो गया, 40 1 जार 40, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 40 प्लस 9 49 बन गया। 49 इज ग्रेटर देन 0, 49 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है दो रियल रूट निकलेंगे, क्योंकि अंडरूट के नीचे जो वो 49 आएगा। अब मैंने तो वो तो सॉल्व कर दिया, मैं सीधा फार्मूला डायरेक्ट पुट करूँगा, x इक्वल टू माइनस बी, मैं फार्मूला लिख लेता हूँ फिर से, मैं लगभग 4-5 बार फार्मूला लिख चुका हूँ, देखिए, प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में है 2a, और यहाँ पे है अंडरूट। ठीक है, माइनस बी था हमारे पास -3, तो माइनस बी माइनस -3। ठीक है, -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वैसे भी, यहाँ पे आया प्लस माइनस वैसे ही, और अंडरूट के नीचे था, मैं साइड में लिखा अंडरूट के नीचे था 49, क्योंकि डी की वैल्यू हमने 49 निकाली, और 49 किसका अंडरूट होता है, 7 का होता है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 7 लिख लिया, और यहाँ पे लिख लिया 2a, ए कुछ भी नहीं था 1 था, सॉरी कुछ भी नहीं 1 था। ठीक है, 0 होता तो 0 हो जाता। ठीक है, यहाँ पे आ गया ये प्लस का 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस आ गया। ठीक है, तो 3 में एक बार +7 करिए फिर 2 करिए, तो 3 + 7/2। ठीक है, एक वैल्यू यहाँ से निकलेगी, एक यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, तो एक बार माइनस ले, 3 - 7/2। ठीक है, गड़बड़ तो नहीं है कहीं पे, नहीं है कोई गड़बड़। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो हमारा 7 और 3 हो जाएगा 10, 10/2 हो जाएगा, 5 के बराबर, एक रूट निकलेगा 5। 3 में से 7 चले गए, 7 में से 3 जाते हैं, तब तो बचता है 4। ठीक है, लेकिन 3 में से 7 है, छोटे से बड़ा माइनस हो गया, तो बचेगा -4, तो -4/2, तो 2 से 2 कट गया, सॉरी 4 कट गया, 2 2 4 -2, एक वैल्यू जो -2 आई, एक 5 आ गई, मतलब कि एक्स का जो मतलब ये रूट है, इमेजिनरी तो नहीं है, इंटीजर में आ रहा है, वो रियल में आता है, इंटीजर रियल है। ठीक है, -2 और 5, दो जो वो हमने रूट निकाली। तो चलिए एक बार जब वो टाइम हमारे पास अभी है,
तो एक बार जो वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, मतलब कि ये कन्फर्म हो जाएगा कि क्या ऐसे ही रूट निकलने थे इसके कि नहीं निकलने थे, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, ए और सी, ए हमारे पास 1 है, सी हमारे पास 10 है, तो 10 के फैक्टर निकालने। और 1 मल्टीप्लाई 10 भी 10 ही होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 भी 10 ही होता है। तो 2 और 5 को जो प्लस माइनस करके 3 बनाया जा सकता है बड़े आराम से। तो 2 और 5 मैंने यहाँ से उठाए, ठीक है। ये होता है स्प्लिटिंग फार्मूला, स्प्लिटिंग का तरीका, ठीक है। एक्स स्क्वेयर, अब देखिए -3 चाहिए तो इसका मतलब है -5 जो वो बड़ा नंबर जो माइनस का लेना पड़ेगा। तो मैंने ले लिया बड़ा नंबर माइनस का, -5x, और 2 लूँगा मैं प्लस का, क्योंकि 5x में से 2x माइनस करेंगे तब आएगा 3x, क्योंकि 5 लेना पड़ेगा माइनस का, ठीक है। प्लस का होता तब जो वो आप बड़ा नंबर प्लस का लीजिए, ठीक है। -10 = 0। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, इन दोनों में कॉमन देखिए, कॉमन तो यहाँ पे x है और कुछ नहीं है, x -5 आ गया यहाँ से कॉमन लेकर के। और इन दोनों में जो प्लस कुछ भी नहीं है तो सॉरी कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, लेकिन यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब बोलेंगे 2 तो दिखाई नहीं दे रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 बाहर ले लिया, यहाँ पे बचा x -5, ठीक है, क्योंकि प्लस बाहर ले लिया तो माइनस ही आएगा, ठीक है। तो एक आ गई हमारे पास x +2 और एक आ गया x -5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से वैल्यू निकलेगी x = -2, क्योंकि 2 जाएगा पहले साइड वही निकल रहा था, और यहाँ पे 5 जाएगा दूसरी साइड, तो 5 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से जो हमारे फैक्टर भी निकल गए, रूट भी निकल गए, ठीक है। फैक्टर के बाद रूट निकलेंगे, तो ऐसे जो आप लोग रूट निकालेंगे। और जो हमारा क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग द स्क्वायर था, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला था, वो जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हैं। तो तीनों मेथड से हमने डिस्कस कर लिया 10-12 मिनट में ही, ठीक है। तो इस वीडियो को आप जो वो ऐसा करिए कि कम से कम जो वो 2-3 क्वेश्चन जो वो हर एक मेथड से कीजिए, तभी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। अगर आपको अच्छे से समझ आ चुका है, फार्मूला याद रखिए, x = -b + -b² - 4ac के ऊपर √ है और 2a। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।